हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। दोस्तों यहाँ देखने वाले हैं किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। बहुत सा डिटेल में बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है बताइए? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। कहाँ होता है? यूकैरियोटिक सेल में। कहाँ मौजूद है न्यूक्लियस? यूकैरियोटिक सेल में। कैसा सेल होता है बताइए? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम न्यूक्लियस के बारे में और क्या बोलेंगे? देखिए, न्यूक्लियस का डिस्कवरी करने वाले कौन थे बताइए? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। कब? 1831 में। 1831 में क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे बताइए? इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है, क्या जो न्यूक्लियस होता है उसको स्टैंड किया जाता है किससे? स्टैंड बाई अ बेसिक डाई। क्या? अ बेसिक डाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटोकार्मिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटोकार्मिन। क्या बोलते हैं बताइए? एसिटोकार्मिन बोलते हैं। एसिटोकार्मिन क्या होता है? एक टाइप का डाई होता है जिससे न्यूक्लियस को क्या किया जाता है? स्टैंड किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? इस हम लोग क्या बात करेंगे? देखिए यहाँ न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोजोम्स के अंदर क्या है? जीन्स हैं। इन जीन्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए से बताइए क्या बनता है? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। और इस प्रोटीन से क्या बनता है? एंजाइम्स। क्या बनता है? एंजाइम्स। इसके बाद और हम लोग क्या जानेंगे बताइए? देखिए, जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं। या फिर इसी न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? डायरेक्टर ऑफ सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायरेक्टर ऑफ सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायरेक्टर ऑफ सेल। इस न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कहाँ किया गया था बताइए? तो जिस एल्गी में स्टडी किया गया था वो एल्गी क्या था? एक टाइप का ग्रीन एल्गी था। कैसा एल्गी था? ग्रीन एल्गी था। इस ग्रीन एल्गी, देखिए दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं। कौन सा मार्कर? दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं। और हम लोग यहाँ क्या देखेंगे? ग्रीन एल्गी। उस ग्रीन एल्गी का नाम बताइए क्या था? एसिटाबुलेरिया। क्या नाम था? एसिटाबुलेरिया। जिसके अंदर क्या किया था? इसको डिटेल में देखा गया था। क्या किया था? डिटेल में इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में देखा गया था। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग समझेंगे कि न्यूक्लियस का क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। न्यूक्लियस का क्या है? फंक्शन क्या है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या, किस फंक्शन के बारे में बात करेंगे? नंबर 1 हम लोग क्या देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं। इसीलिए क्या करवाता है? कंट्रोल करता है किसको? सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल। क्या काम करने का काम करता है? सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा इसका काम क्या है? सेल का ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ ऑफ सेल। क्या करवाता है? ग्रोथ ऑफ सेल करवाता है। तीसरा इनका काम क्या है न्यूक्लियस का? तीसरा काम है इनका इनहेरिटेंस में मदद करना। किस में? इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस क्या होता है? क्योंकि ये क्या स्टोर करके रखता है अपने अंदर? जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके रखता है, इसीलिए किस में मदद करता है? इनहेरिटेंस में मदद करता है। इसके बाद और बताइए किस में मदद करता है? कंट्रोलर ऑफ सेल कहलाता है क्योंकि ये सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ग्रोथ ऑफ सेल करवाता है, इनहेरिटेंस में मदद करता है। और ये क्या करता है बताइए? स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल। स्टोर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। तो ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, कुछ नोट लगा के एक बात लिखिए। क्या? नोट लगा के एक बात लिखिए कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। क्या? मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? प्लांट में मौजूद होता है क्या? सीव ट्यूब। क्या? सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब किसके पार्ट है बताइए? फ्लोएम का पार्ट है। क्या है? फ्लोएम का पार्ट है। तो इसमें भी क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा। क्या? एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा क्या? कि इमैच्योर न्यूक्लियस। क्या? इमैच्योर आरबीसी।
क्या याद रखना है? इमेच्योर आरबीसी। इमेच्योर आरबीसी में क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस रहता है। क्या? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। बाद में क्या होता है? न्यूक्लियस लॉस्ट होता है। बात आप लोगों को भूलना नहीं है, ये चीज़ हम लोग को क्या करके रखना है? याद करके रखना है। याद रखिए, एक बात हम लोग को और क्या याद रखना है कि ये दोनों क्या होते हैं? लिविंग सेल होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग सेल होते हैं। क्यों लिविंग होते हैं? क्योंकि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, क्या? कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी भी सेल में अगर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है इसका मतलब कि वो सेल डेड है, ऐसा कभी भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। ये दोनों क्या हैं? लिविंग हैं। क्या है? लिविंग सेल हैं, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म चलते रहता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।